जय हिंद। आज के हम टॉपिक्स में डिस्कस करने से पहले ना, आई डोंट नो, लोग इतना अपनी ग्रीडीनेस के लिए या अपने सेल्फिशनेस के लिए एक ऐसे सिस्टम में जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाया है उसमें भी भ्रष्टाचार इन्वॉल्व कर देते हैं। ऐसे आज का हमारा टॉपिक है इंडियन मिलिट्री स्कैम, कंस्ट्रक्शन स्कैम इन इंडियन मिलिट्री कह सकते हैं। अब ये स्कैम में एक एजेंसी इन्वॉल्व होती है, इसको कहते हैं MES। इसकी फुल फॉर्म है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, जो कि 1923 में इसको बनाया गया था। अब ये एजेंसी करती क्या है? इस एजेंसी जनरली इन्वॉल्व करती है कि जैसे शिपयार्ड्स हो गए, हमारे एयरफील्ड्स हो गए, हमारे रनवेज हो गए, या जितने भी हमारे DRDO से रिलेटेड, या एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या नेवी, या DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या कोस्ट गार्ड, इनसे रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाती है। इनफैक्ट अब इस सर्विस एजेंसी ने या इस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने जो नेशनल वॉर म्यूज़ियम है जो कि दिल्ली में, और वॉर मेमोरियल है, उसको भी कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये मुद्दा है क्या? जनरली सितंबर में हमारे जो CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनकी मीटिंग हुई CVC के संग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के संग। उन्होंने इन बिपिन रावत जी को इन्फॉर्म किया कि आपके जो ये, उस मीटिंग में उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि आपके सिस्टम में करप्शन हो रखा है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट का नाम था आर्मी मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट इन मेरठ UP। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी जो रिटायरमेंट हुए हुए हमारे फौजी हैं, उनके लिए घर, या उनके लिए बेनिफिशियन के लिए कोई भी सुविधा हम इंडियन आर्मी की ओर से दी जा रही थी। लेकिन जब इसका तीन फेसेस हुए। फेज़ फर्स्ट हुआ जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब यहाँ से फेज़ 1 स्टार्ट हुआ टिल 2016। इसमें 90,000 हाउसेस बन चुके थे। ठीक है। अब ये सितंबर में जब ये केस राइज हुआ, तो इसमें यह निकला कि इस घर में जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं, और इसमें गलत फेक बिल्स भी दिए जा रहे थे, क्योंकि इनफैक्ट जितना भी पैसा था वो इंडियन आर्मी को देना था। तो और इसमें 50% ऑफ द जो हाउसेस थे वो डिमोलिश किए गए इसके कारण। तो जब अपने विपिन रावत जी ने जितने भी ये तीनों डिफेंस के चीफ थे, उनको लेटर में ये कहा कि वो बहुत ही एम्बेरस हुए जब इन्होंने ये इंटरव्यू में फेसअप किया कि हमारे सिस्टम में भी ये करप्शन हो सकता है। तो इसलिए अब ये जो पूरा केस है ये CBI को दिया गया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी प्रोबनेस है वो सब CBI करेगी। देखते हैं कि आगे इसमें कौन निकल के आता, किसका करप्शन में इसका हाथ था। और इनफैक्ट मेरे को तो लगता है कि इनफैक्ट जो भी इसमें करप्टेड हो वो पकड़ा जाए। हमारी नेक्स्ट वीडियो भी कुछ यही इंफॉर्मेटिव रहेगी। देखते हैं कब तक डालेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।